क्या कर्नाटक में मुसलमानों को इख्तिदार में हिस्सा मिलेगा? वजीर आला सिद्धरामैया जी और नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने अपनी तकरीरों में समाजी इंसाफ की हमेशा बात की है और बारहा यकीन दहानी कराई है कि इनकी हुकूमत में समाजी इंसाफ का पालन करेंगे। अब हम मुसलमान इस समाजी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बात सिद्धरामैया और DK शिव कुमार के समाजी इंसाफ पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करने वाली है। मैं मोहम्मद तलहा सिद्दी बापा। कुछ दिन पहले KPCC दफ्तर में कांग्रेस मुस्लिम लीडरों की मीटिंग मुनाकद हुई। इस मीटिंग में मुतालिबा किया गया कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार की तकसीम में मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दे। मीटिंग में MLA सलीम अहमद, तनवीर सेठ, वजीर रहीम खान, के रहमान खान और अब्दुल जब्बार समेत तकरीबन तमाम मुस्लिम रहनुमा मौजूद थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लीडरों ने मुतालिबा किया कि मुसलमानों को कानून साज कौंसिल के मेंबर के तौर पर नामजद किया जाए और अगले लोकसभा इंतखाबात में 2 टिकटें दी जाएं। मुस्लिम वोट ने कांग्रेस को इख्तिदार में आने में काफ़ी हद तक मदद की है। इस पसमंजर में इख्तिदार में हिस्सादारी का मुतालिबा करना फितरी बात है। लेकिन ये सब किससे मुतालिबा कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में KPCC सदर और नायब वजीर आला DK शिव कुमार और KPCC के वर्किंग सदर सलीम अहमद भी मौजूद थे। इसने भी इस पर इसरार किया। क्या वो टिकटें और इजाजतनामा जारी करने वाले नहीं हैं? तो इन्होंने ये दरख्वास्त किससे की? कुछ दिन कबल कानून साज कौंसिल MLC के लिए 3 अराकीन की नामजदगी की फहरिस्त गवर्नर के पास पहुंच गई थी। इसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं था। वैसे वो लिस्ट रिजेक्ट हो गई है। अब नई लिस्ट बन गई है। इसमें भी किसी मुसलमान का नाम दाखिल नहीं किया गया। मुस्लिम लीडरों का इसरार था कि रहमान खान के बेटे मंसूर खान को कानून साज कौंसिल MLC में इनका जाननशीन नामजद किया जाए। वजीर आला सिद्धरामैया ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, इसलिए वो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकद की गई थी। जो टिकट देने वाले हैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किससे मुतालिबा कर रहे हैं? इससे बड़ा और क्या मज़ाक़खेज़ बात हो सकती है? इससे क्या फ़ायदा हुआ? कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी का एक और बड़ा मसला इक़्तिदार के ख़ानदानी तक़सीम है। अब कर्नाटक MLC की मांग ही को देखें। ये लीडरान रहमान खान के जानशीन के तौर पर मंसूर खान के नाम का तज़किरा करते हैं, लेकिन शुमाली कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए अनथक मेहनत करने वाले किसी भी मुस्लिम कांग्रेसी कारकुन का नाम सामने नहीं आता और न ही साहिली पट्टी में पार्टी के लिए मेहनत करने वाले मुस्लिम लीडरों में से किसी को भी इख्तिदार में हिस्सा देने की बात होती है। करंट सिचुएशन ये है कि मंसूर खान के नाम का पत्ता भी कट चुका है। इसकी जगह फिल्म एक्ट्रेस सिद्धरामैया की खास उमाश्री का नाम डालकर लिस्ट आगे बढ़ाई गई है। इस लिस्ट में 2 ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में बदनाम है। ऐसे अफराद को इख्तिदार में हिस्सा देकर कांग्रेस मुसलमानों को क्या पैगाम दे रही है, आप खुद सोचें। नाजरीन, ऐसे सुलगते मौजू पर देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप खुद इख्तिदार में हैं और साफियों के सामने बैठकर मुसलमानों को इख्तिदार में हिस्सा देने का मुतालिबा करते हैं। ये ड्रामा इलेक्शन के दौरान भी हुआ। MLA अब्दुल जब्बार की क़यादत में KPCC के अक़लियती यूनिट ने मुतालिबा किया कि असेंबली इंतखाबात में 29 टिकट मुसलमानों को दी जाएं। ये बात नहीं मानी गई तो मुस्लिम लीडरों की एक और मीटिंग हुई जिसमें रहमान खान, सलीम अहमद, ज़मीर खान वगैरह मौजूद थे। इस मीटिंग में इसरार किया गया कि असेंबली इंतखाबात में 24 टिकट दें, लेकिन इलेक्शन में मुसलमानों को सिर्फ 15 टिकट दिए गए। इनमें से 6 को पार्टी रहनुमाओं ने खुद शिकस्त दी। गंगावती और रायचूर के मुस्लिम लीडरान इस बात के शाहिद हैं। फिर ये कहा गया कि अगले पार्लिमानी इलेक्शन में मुसलमानों को 2 सीटें देंगे। इन मुस्लिम लीडरों ने खुद मुतालिबा किया कि काबीना की तश्कील के वक्त मुसलमानों को 4 वजारती अहदे दिए जाएं, लेकिन सिर्फ 2 जगह मिली। UT कादिर, जिन्हें वजीर होना चाहिए था, उसको स्पीकर के अहदे में बिठा दिया गया। अब एक भी MLC पोस्ट मुसलमानों को नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में 3 टिकट देने के बजाय
एक टिकट देकर खुश करने का अब भी इम्कान है। कांग्रेस में मुस्लिम लीडरों की कोई हैसियत नहीं है। इनके इसरार, गुजारिशात और दरख्वास्तों की पार्टी में कोई अहमियत नहीं। ये भी एक अलमिया है कि 3-4 को छोड़कर बाकी मुस्लिम लीडरान करप्शन और नाअहली के लिए जाने जाते हैं। अमानत बैंक का 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 12,000 करोड़ रुपए का IMA घोटाले में अहम रोल, वक्फ अमलाक हजारों करोड़ गलत इस्तेमाल, कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन का बड़े पैमाने पर रिश्वत सतानी, मुस्लिम लीडरों के कारनामों की फहरिस्त तवील है। इस पर आप नाजरीन कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अब कांग्रेस में उभरने के लिए एक नई काबिल अमानतदार मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है। माजी में राहुल गांधी ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेते हुए रिजवान अरशद और नासिर हुसैन को टिकट देकर लीडर बनाया। हालिया कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के बाद का जायजा बता रहा है कि पूरे कर्नाटक में 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन जब मुसलमानों को इनका हक देने की बात आती है तो कांग्रेस मुकर जाते हैं। अगर किसी को कुछ टुकड़े बांटते भी हैं तो वो बेंगलुरु ही में वो हिस्से आपस में तकसीम हो जाते हैं। कर्नाटक के दूसरे हिस्से इख्तिदार में शिरकत से महरूम रहते हैं। मुसलमान जब टिकट का मुतालबा करते हैं तो कहा जाता है मुसलमान जीतने की पोजीशन में नहीं हैं, इसलिए इन्हें टिकट नहीं दे सकते। लिंगायत और वक्लीगास को इनका हक समझकर सीटें दी जाती हैं, चाहे वो हारे या जीते। इनको सीट देते वक्त कोई भावताव नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में बेंगलुरु सेंट्रल में एक सीट देकर मुसलमानों को चुप करा देंगे और इनको जिताने की कोई कोशिश भी नहीं की जाएगी। जहां भी हो, इलेक्शन में खाली मुस्लिम वोटों से कोई जीत नहीं सकता, चाहे वो मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका ही क्यों ना हो, जब तक दूसरी कम्युनिटी के लोग वोट न डालें। अब वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी दें और इनको जिताने की वैसी ही कोशिश करें जैसे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को जिताने की कोशिश की जाती है। अब थोड़े दिनों में नासिर हुसैन साहब की राज्यसभा का परेड खत्म होने वाला है। क्या इनकी जगह पर किसी मुसलमान को राज्यसभा की रुकनीयत मिलेगी? अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं दिखाई पड़ रही है। नासिर हुसैन की जगह हड़पने के लिए दूसरी कम्युनिटी के लोग अब से ही लॉबिंग कर रहे हैं। याद दिलाना और हकायक को खोलकर सामने रखना हमारा काम है। अब तक सिर्फ इतना ही। आगे किसी और हॉट टॉपिक पर आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक का पैगाम इंसानियत के नाम।